जब जब हमको बांटने का प्रयास किया है, देश गुलाम हो गया। जिस दिन उस बंधन को तोड़ करके हम एक साथ खड़े हो गए, देश आजाद हो गया। अगर जो कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हैं तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका मंत्र ही था सबका साथ सबका विकास। जो हमारे छूट गया पीछे, उसको आगे लाने का उन्होंने काम किया। कुछ नेताओं द्वारा दलित नायकों की अनदेखी और वोट बैंक की राजनीति करने का सिर्फ जब चुनाव आता है तब करते हैं, लेकिन हमने तो ऐसे शहीदों को उस समय निकाले और याद किए जिनको कांग्रेस के 60 साल के शासन में नेपित में डाल दिया। जो शहीद हुए हैं उनका अरमान जिंदा है, जो शहीद हुए हैं उनका अरमान जिंदा है। जब तक रहेगा भारत उनका नाम जिंदा। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है अपनी विरासत को याद करके, क्योंकि ये जो शहीद हुए इस राष्ट्र की आजादी के लिए, इन्होंने अपनी परवाह नहीं करके आने वाले पीढ़ी के स्वतंत्रता, उत्थान और कल्याण के लिए अपने को शहीद और बलिदान किए। न पूछो जमानों को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब लोगों ने हमें बांटा, मेरा देश गुलाम हो गया। जब जब हमको बांटने का प्रयास किया है, देश गुलाम हो गया। जिस दिन उस बंधन को तोड़ करके हम एक साथ खड़े हो गए, देश आजाद हो गया। यह भारत की खूबसूरती है। आज बुद्धू नोनिया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म वह क्रांतिकारी धरती जहां राष्ट्र कवि दिनकर का भी जन्म हुआ, उस धरती से उनके स्वतंत्रता के मन के अंदर के उभार को उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने का भी काम किए। आज 1771 में अंग्रेजों द्वारा खौलते नमक के कराह में डालकर उनको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज उनके परिवार के लोग फिर से उनको जिंदा कर दिया। यही हमारे विरासत और हमारे भारत की खूबसूरती है। आज बुद्धू नोनिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास करके नोनिया समुदाय के लिए जो उस समय अंग्रेजों के उत्पीड़न का शिकार हुए थे। आज अंग्रेजों के कानून को चुनौती, ये मिट्टी हमारी है, नमक हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये भाव भी हमारा था। दलित वर्ग से होते हुए भी जातिगत भेदभाव और अंग्रेजों के दमन के खिलाफ खड़े होने का उन्होंने साहस दिखाया। अंग्रेजों की चालाकी और गोलियों का शिकार होना, उससे उन्होंने पीछे नहीं हटा। अंग्रेजों के साथ साथ जात पात की दीवारों पर उन्होंने प्रहार किया। अंग्रेज आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों के समान भागीदारी का उन्होंने संदेश भी दिया और छोटे बड़े का भेद मिटाकर राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का खतरा कहीं न कहीं ये देश को कमजोर कर रहा था। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन से उठ करके आए थे। हमारी बहन रेणु देवी, जो सचमुच में एक बहन के रूप में, एक शक्ति के स्वरूपा के रूप में, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप साफ झलकता है। ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर समाज को अवसर दिया, हर लोग को आगे बढ़ने का मौका दिया और मां भारती के सभी संतान का सम्मान और उसका अधिकार, उसका हक में अगर जो कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हैं
वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका मंत्र ही था सबका साथ सबका विकास। जो हमारे छूट गया पीछे, उसको आगे लाने का उन्होंने काम किया। कुछ नेताओं द्वारा दलित नायकों की अनदेखी और वोट बैंक की राजनीति करने का सिर्फ जब चुनाव आता है तब करते हैं, लेकिन हमने तो ऐसे शहीदों को उस समय निकाले और याद किए जिनको कांग्रेस के 60 साल के शासन में नेतृत्व में डाल दिया, उनको कहीं न कहीं पर्दे के अंदर पीछे डाल दिया, अपने परिवारवाद के नायकों को आगे बढ़ा दिया। हमने समाज के हर लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आगे लाने का काम किए, आज छुपे हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम किए हैं। हम उनको हृदय से बधाई धन्यवाद देते हैं कि आज ये यहाँ बैठे हुए इतने बड़े समूह में हमारे आने वाला पीढ़ी भी ये शहीद बुद्धू नोनिया जी को आज। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।